नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समग्र एकेडमी पर। इस वीडियो में हम लोग 23 फरवरी की जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, जो कि डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में, इसके अलावा गवर्नमेंट के साइट पर उपलब्ध थी, उन सभी का संकलन यहाँ पर मौजूद है। आइए क्विकली देखते हैं। सबसे पहला न्यूज़ है एआई फॉर एग्री 2026 शिखर सम्मेलन। नाम याद रखना है, एआई फॉर एग्री यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एग्रीकल्चर का प्रयोग, ठीक है। और ये शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है आपको मुंबई में, ठीक है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है कि एआई फॉर एग्री शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। और इसमें जो है हमारे मंत्री जो हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो कह रहे हैं कि भारत की जो अगली कृषि क्रांति जो होगी वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होगी, ठीक है। तो इस न्यूज़ को याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? एआई फॉर एग्रीकल्चर शिखर सम्मेलन जो है उसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो उसका आयोजन मुंबई में हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ है नेतन्याहू के हेक्सागन गठबंधन का हिस्सा बनेगा भारत। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 फरवरी को इजराइल की 2 दिवसीय यात्रा होने वाली है। और उससे पूर्व जो है नेतन्याहू ने ये घोषणा की है कि भारत जो है वो इजराइल की जो हेक्सागन गठबंधन बनने वाला है उसका हिस्सा बन सकता है। अब हेक्सागन गठबंधन क्या है? तो ये जो है नेतन्याहू ने पश्चिम अफ्रीका और उसके आसपास गठबंधनों की एक प्रणाली बनाने का विजन रखा है, जिसमें उन्होंने हेक्सागन नाम दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें भारत, अरब राष्ट्र, अफ्रीकी देश, भूमध्य सागरीय देश, इसके अलावा एशिया के अन्य राष्ट्र भी शामिल होंगे। और नेतन्याहू के अनुसार यह केवल आर्थिक गलियारा नहीं बल्कि एक कूटनीतिक धुरी होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारा इरादा उन राष्ट्रों की धुरी बनाना है जो कट्टरपंथ शिया और कट्टरपंथ सुन्नी धुरी की चुनौती के खिलाफ समान दृष्टिकोण रखते हैं। यानी जो कट्टरपंथ शिया और कट्टरपंथ सुन्नी धुरी है उसको चुनौती देने के लिए हेक्सागन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हो सकता है कि भारत भी जो है इसका हिस्सा बन जाएगा। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं उनकी आपस में जो रिलेशन है वो काफ़ी बेहतर है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। बेटियों ने बांग्लादेश को हराकर बचाया खिताब। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि एशिया कप राइजिंग स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा था, जिसमें महिला क्रिकेट की जो खिलाड़ी हैं वो मतलब राइजिंग टीम, भारत का जो राइजिंग क्रिकेट टीम है उसने एशिया कप राइजिंग स्टार्स का कप जीत लिया है, फाइनल मैच जीत लिया। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराया था। इसके अलावा 2023 में भी जब इस तरह का आयोजन हुआ था तो उस समय भी भारत ने बांग्लादेश को ही हराया था। ठीक है, इसके अलावा जहाँ तक राइजिंग टीम के कप्तान की बात है तो इसकी कप्तान थी राधा यादव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अगला न्यूज़ क्या है? पैक्स सिलिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में निश्चित देखने के लिए मिलेगा। क्या है पैक्स सिलिका? तो यह अमेरिका द्वारा दिसंबर 2025 में शुरू की गई एक बहुपक्षीय पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है चीन पर निर्भरता कम करके नवाचार को बढ़ावा देकर और विश्वसनीय साझेदारी को मजबूत करके वैश्विक सिलिकॉन और एआई आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना। यानी एआई, क्रिटिकल मिनरल्स, सिलिकॉन, इन सब का जो है एक सप्लाई चेन बनाना और चीन पर से इसकी जो मतलब चीन से जो आप निर्भरता है उसको खत्म करना, यानी इस क्षेत्र में जो चीन का प्रभुत्व है उसको भी काउंटर बैलेंस करना इसका लक्ष्य है। नई दिल्ली में जो एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था इसी दौरान पैक्स सिलिका घोषणा पत्र पर हमारे जो मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, उन्होंने साइन किया था। ठीक है, तो भारत जो है अब वो पैक्स सिलिका का सदस्य है, हस्ताक्षरकर्ता देश है। कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स देख लेते हैं, मल्टीपल चॉइस, जो न्यूज़पेपर्स में रहे। जैसे भारत का पहला सरकारी सहायता प्राप्त राष्ट्रीय लाइसोसोम स्टोरेज डिसऑर्डर बायोबैंक किस राज्य में है? तो राष्ट्रीय लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर बायोबैंक जो है वो गुजरात में बना है। जहाँ तक लाइसोसोम का सवाल है तो इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, तो इस पर्पज से भी आप इसको याद रख सकते हैं। कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। अगला क्या है? भारत में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यूएलपीआईएन यानी भू आधार प्रणाली लागू करने वाला 29वां राज्य बन गया है? तो ये दिल्ली है। दिल्ली राज्य जो है यानी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जो है ये 29वां सदस्य है। ठीक है, अगला है लखपति दीदी। तो लखपति दीदी जो है पहल, ये किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चुनाव आयोग 27 साल बाद राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन की अगुवाई करेगा। न्यूज़ क्या है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है
वो डिफरेंट स्टेट्स के जो इलेक्शन कमीशन है उसके साथ जो है एक सम्मेलन आयोजित कर रहा है नई दिल्ली के भारत मंडपम में। ठीक है, न्यूज़ क्या है, लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग मंगलवार को दिल्ली के भारत मंडपम में 27 साल बाद राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन की अगुवाई करेगा। पिछली बार जो है ना ये सम्मेलन 1999 में हुआ था और अभी वर्तमान में 2026 में होने वाला है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव आयोग के बीच चुनावी प्रक्रियाओं, सैन्य तंत्र तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपको पता होगा कि भारत जो है अपने सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उसके गाँव का इस योजना के तहत डेवलपमेंट करता था। तो इस योजना का दूसरा चरण जो है वो अब बिहार जैसे क्षेत्रों में भी फैलने वाला है। तो गृह मंत्री जो हैं अमित शाह वो इसके लिए प्रयासरत हैं कि ये योजना जो है बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी फैले। इसके अलावा बिहार ही नहीं, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, है ना, यूपी, इन सब राज्यों में भी जो है इस योजना को लागू करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। रिवॉल्यूशनरी राज, मोदी की 25 वर्षों की यात्रा को समर्पित। देखिए एक पुस्तक छपा है, पुस्तक का नाम क्या है? नाम है रिवॉल्यूशनरी राज, मोदी की 25 वर्षों की यात्रा। ठीक है, और ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो आलोक मेहता इसके लेखक हैं। ठीक है, तो ये पद्मश्री आलोक मेहता ने कॉफी टेबल बुक लिखी है जिसका नाम है रिवॉल्यूशनरी राज, नरेंद्र मोदी 25 ईयर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जल सुरक्षा के लिए वैज्ञानिकों को ठोस कदम उठाने होंगे, डॉक्टर नायक। देखिए अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, पटना का केंद्र, उसके 25 वर्ष पूरे हुए हैं और इसी उपलक्ष्य में जो है 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। यहाँ पर डॉक्टर नायक आए हुए थे, ये इसके चीफ गेस्ट थे। ICAR नई दिल्ली के अध्यक्ष हैं ये। ठीक है, वो आए हुए थे और उन्होंने इसी आयोजन में बोला है कि जल सुरक्षा के लिए वैज्ञानिकों को ठोस कदम उठाने होंगे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? ICAR पटना जो है वो अपना 25 वर्ष पूरा कर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सहजानंद के किसान आंदोलन को साहित्यकारों ने दी धार। देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती की जहाँ तक बात है तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। इसके अलावा इनका असली नाम नारंग नवरंग राय था, नवरंग राय। इसके अलावा इन्होंने किसान आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। 1928 में अनौपचारिक रूप से किसान सभा का गठन हुआ। फिर 1929 में औपचारिक रूप से सोनपुर मेला में जो है इसका गठन करते हैं और 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन करते हैं। फिर बिहार के पटना के बिहटा में ये सीताराम आश्रम जो है उसका गठन करते हैं। इसके अलावा इनके द्वारा बहुत सारा पुस्तक लिखा गया था जैसे सर्वहितैषी, हुंकार और गीता हृदय वगैरह भी जो है इनके द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है, तो सहजानंद सरस्वती जो है वो बिहार के विभिन्न एग्जाम्स के लिए बहुत फेवरेट टॉपिक है, उसका ध्यान आप लोगों को देना होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस साहू। देखिए जस्टिस साहू कौन है? जस्टिस संजय संगम कुमार साहू। ये बिहार का जो हाईकोर्ट है ना, पटना हाईकोर्ट, उसके चीफ जस्टिस है, वर्तमान चीफ जस्टिस। ठीक है, तो हमारे लिए इनका याद रखना जरूरी है, इनका नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके अलावा जहाँ तक पटना हाईकोर्ट की बात है तो इसकी स्थापना 9 फरवरी 1916 को हुई थी। पहले चीफ जस्टिस ऑफ बिहार की बात करेंगे तो ये थे सर एडवर्ड चेमियार, सर एडवर्ड चेमियार। और वर्तमान में CJI कौन है? तो वर्तमान में है संगम कुमार साहू। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अगला न्यूज़ क्या है उसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, बिहार में जून से सहकारी टैक्सी सेवा ओला उबर से 30% सस्ती होगी। देखिए नई दिल्ली में हाल ही में ना भारत टैक्सी नाम की एक इनिशिएटिव शुरू की गई है और ये सहकारिता मंत्रालय का एक इनिशिएटिव है। अमित शाह के द्वारा जो है इसका लोकार्पण किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सारथी जो होंगे यानी जो ड्राइवर होंगे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट देना है। तो ये जो है नई दिल्ली में इसकी सफलता के बाद कहा जा रहा है कि जून के महीने के बाद जो है ये भारत टैक्सी आपको बिहार में भी देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, तो इस न्यूज़ को आप लोग याद रखेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता मंत्रालय का इनिशिएटिव है। इसके अलावा बिहार में बाइक दीदी करके भी एक जो है योजना चलाई जाएगी, ये इनिशिएटिव लिया जाएगा जिसमें जो महिला ड्राइवर्स होंगी, जो स्कूटी ड्राइवर या जो बाइक चलाती हैं, उनको रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, तो बाइक दीदी भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, बदलता टैरिफ और भारत की रणनीति। ये लेख आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाल ही में जो घटनाक्रम रहा है जिसमें अमेरिकी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए
डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उनका जो निर्णय था टैरिफ लगाने का, उस पे रोक लगा दिया है। ठीक है? नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? पार्लियामेंट्स हिस्टोरिक लॉ एंड एक्सटेंडेड वेट फॉर वुमेन। तो इस लेख में ये एस.वाई. कुरैशी हैं, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो बताते हैं कि 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये आ तो 2024 में ही गया था, लेकिन इसको लागू करने के लिए जो भी ठोस प्रयास किए जाने चाहिए, वो अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। इसके अलावा ये कब तक लागू होगा, इसके लिए भी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। कहा गया है, वैसे मान्यता है कि अगला जो इलेक्शन होगा, मतलब अगला जो जनगणना होगा 2026-27 में, उसके बाद परिसीमन होगा और परिसीमन के बाद जो है 106वां संविधान संशोधन जो नारी शक्ति अधिनियम से जुड़ा हुआ है, उसको लागू किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? अब यहाँ से हम कुछ कोटेशंस देखेंगे जिस पे आप निबंध या अपने आंसर राइटिंग में इसका प्रयोग कर सकते हैं। विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया ये कथन है। विंस्टन चर्चिल कौन थे? ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। दूसरी विश्व युद्ध के दौरान जो है, ये कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा ये 2 बार प्रधानमंत्री बने। पहली बार 1940 से 45 तक विश्व युद्ध के समय, और दूसरी बार 1951 से 55 तक। इसके अलावा क्लीमेन इटली का भी नाम याद रखेंगे। ये लेबर पार्टी से संबंधित थे और जब भारत आज़ाद हो रहा था, यानी 1947 में, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेन इटली ही थे। देखिए विंस्टन चर्चिल के द्वारा क्या कहा गया है, तो कहते हैं, रणनीति कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, समय-समय पर उसके नतीजे ज़रूर देखने चाहिए। तो ये न्यूज़ भी, ये कोटेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट कोट देखते हैं, कह रहा है, अच्छा ये कोट नहीं है बल्कि एक निबंध है, अ, एक आर्टिकल है जिसको आप पढ़कर और यहाँ से आप अपने पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसका प्रयोग आप मेंस आंसर राइटिंग और निबंध में कर सकते हैं। ठीक है? इसका उन्वान है, हेडिंग क्या है? दृढ़ता का दायरा। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोगों ने 23 फरवरी के भी जितने भी करंट अफेयर्स थे, उसको देख लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।